ज़िंदगी के हर मामले में सूरत मुज़म्मिल आपकी मदद कर सकती है। आप सिर्फ 3 दिन की मन्नत मानें। किस तरह माननी है, किस तरह पढ़ना है, मैं प्रॉपर आपको गाइड करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज मैं आपको बताऊँगी कि आप ज़िंदगी के किसी भी मसले में परेशान हैं, रिज़्क के हवाले से है, कारोबार के हवाले से है, कर्ज़ के हवाले से है, शादी के हवाले से है, कुछ भी है, इवन आपकी शादी हो चुकी है लेकिन आपकी औलाद नहीं हो रही, किसी भी मसले के लिए अगर आप परेशान हैं तो सूरत मुज़म्मिल की मन्नत मान लें 3 दिन। और कितनी दफ़ा पढ़नी है और दिन में और कितने दिन पढ़नी है मैं आपको बताती हूँ, प्रॉपर गाइड करूँगी, तो वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ज़िंदगी का कोई भी मसला है तो वो हल हो सके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सूरत मुज़म्मिल की मन्नत किस तरह माननी है ताकि आप ज़िंदगी के से अगर परेशान हैं तो आपकी परेशानी हल हो सके। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बात करती हूँ कि जब भी कोई मन्नत मानें, जब भी कोई वजीफ़ा करें तो 5 वक्त की नमाज़ लाज़मी अदा किया करें। उसके साथ साथ इस्तिग़फ़ार लाज़मी किया करें। इस्तिग़फ़ार जब आप करते हैं ना तो अल्लाह ताला से आप गुनाहों की माफ़ी मांग रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ करने वाला है। बेशक अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ करने वाला है। तो सूरत मुज़म्मिल की जो मन्नत है ना, वो इसका तरीक़ाकार बहुत ही आसान है और ये लाखों लोगों का आज़माया हुआ है। जिन लोगों ने भी इनको आज़माया अल्हम्दुलिल्लाह उसको फ़ायदा हुआ है और 3 दिन के अंदर इसके रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। अगर आपका घर नहीं है तो घर के असबाब बन जाएंगे। अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपके रोज़गार में जो मसाइल आ रहे हैं अल्लाह ताला वो हल कर देंगे। देखें, जब भी कोई हम वजीफ़ा करते हैं ना तो आप कोशिश किया करें कि पूरे तवक्ल के साथ किया करें, ठीक है। जब आप पूरे तवक्ल के साथ करते हैं ना कोई भी वजीफ़ा तो अल्लाह ताला आपका वो वजीफ़ा लाज़मी कबूल फ़रमाते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाजात को कबूल फ़रमाए। देखें, आप फिर कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर हम अगर वज़ाइफ़ करते हैं ना तो हमारा रिज़ल्ट नहीं आता। तो रिज़ल्ट इस वजह से नहीं आता क्योंकि आप पूरे तवक्ल के साथ नहीं करते या फिर आप पूरी तवज्जो के साथ नहीं करते। जब आप पूरी तवज्जो के साथ कोई भी वजीफ़ा करते हैं ना तो ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला उसमें आपकी मदद ना फ़रमाए। अल्लाह ताला लाज़मी आपकी मदद फ़रमाते हैं आपके कामों में। तो पूरे एतमाद के साथ, पूरे तवज्जो के साथ किया करें। देखें, जब आप किसी भी चीज़ की मन्नत माने हैं तो माइंड में ये रखा करें कि हम जिस ज़ात से मांग रहे हैं वो ज़ात देने वाली है, वो कभी भी आपको मायूस नहीं लौटाती, आपकी हर मुराद को पूरे करती है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि आपने, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपने वैसे ही रखना, दिल में आपने नीयत को साफ़ रखना है और ये वजीफ़ा करते हुए ये कहना है कि या अल्लाह मैं तेरी रज़ा के लिए पूरा ये वजीफ़ा कर रही हूँ और ये वजीफ़ा जो मैं कर रही हूँ इसको तू कबूल फ़रमा। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मुझसे बोला नहीं जा रहा, तब भी आप बोल रहे होंगे कि इस तरह बात कर रही है, लेकिन मैंने बोला कि जो बहन भाई जो मुश्किल में है क्यों ना उनकी मुश्किल को आसान किया जाए। पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, काफ़ी लोगों को ये फ़ायदा हुआ है इससे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज वो बहन भाई जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी उनके लिए वीडियो बनाई जाए। तो किसी शदीद परेशानी में कोई मन्नत मानी जाती है, जब कोई काम रुका हुआ होता है या दिल टूटा हुआ होता है, बहुत मुश्किल में जब आपको कोई काम नामुमकिन लग रहा हो तब आपने मन्नत माननी है। ये सूरत मुज़म्मिल जो है ना, ये सूरत मुज़म्मिल कुरान पाक की बहुत अजीम सूरत है। ये वो सूरत है जिसमें रात की इबादत का ज़िक्र है, सब्र का हुक्म है, अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल सिखाया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई थी जब हालात बड़े सख्त थे और अल्लाह ताला ने फरमाया था रात को उठो और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। यही वजह है कि सूरत मुज़म्मिल मुश्किल वक्त की सूरत है। मन्नत का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह पर कोई शर्त लग गई है, मगर मन्नत का मतलब ये होता है कि या अल्लाह अगर तू मेरी ये हाजत पूरी करेगा तो मैं शुक्राने के तौर पर फ़लाँ नेकी करूँगी। मन्नत दुआ की एक शक्ल है जो आजिज़ी और यकीन से मानी जाती है, तो अल्लाह ज़रूर कबूल फ़रमाते हैं। अब चलते हैं वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा किस तरह करना है? आपने करना ये है कि आपने अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के ना दरमियान में आपने सूरत मुज़म्मिल को पढ़ना है। आपने मतलब आज अगर आप फ़जर में पढ़ रहे हैं तो कल आपने ये, अगर आपके पास कल फ़जर में टाइम नहीं है तो आप कल ज़ोहर में भी पढ़ सकते हैं। अगर आज आपने ज़ोहर में पढ़ी है तो कल आप अस्र मगरिब इशा जब भी चाहें पढ़ सकते हैं। कि मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर टाइम का कोई मतलब आपको मसला नहीं है। आप दिन के किसी भी टाइम जब भी आप फ्री होते हैं आप ये सूरत पढ़ सकते हैं। और शबान में सब वजीफ़े की मन्नत मान लें, आपकी ये ज़िंदगी का मसला हल हो जाएगा, ठीक है। तो शबान में मन्नत मान लें कि या अल्लाह मैं ये मन्नत मान रही हूँ, मेरी मन्नत पूरी हो जाए तो मैं फिर मन्नत मानने के बाद आपने, जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो आपने शुक्राने के नफ़ल भी अदा करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने किसी गरीब को कोई सदका दे देना है। अगर पैसे दे सकते हैं, कोई जोड़ा दे सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, जिस तरह से भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। अब बताती हूँ कि आपने पढ़ना कितनी दफ़ा है। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के 41 मरतबा आपने सूरत मुज़म्मिल को पढ़ना है, 41 मरतबा। और कोशिश करें किसी ऐसी जगह पर बैठ कर पढ़ें जहाँ पर शोर ना हो, जहाँ पर आपको कोई तंग करने वाला ना हो, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ताकि आप अच्छे से वो पढ़ सकें सूरत को।
اور آپ کا وہ مقصد حل ہو جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ توجہ سے کوئی بھی چیز مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا لازمی قبول کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں اور کوئی پیارا سا کمنٹ لازمی کر دیں۔ اگر میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، تاکہ اس طرح کی اچھی اور پیاری ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ اور اگر آپ کے زندگی میں کسی بھی جاننے والے میں مطلب کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو یہ ویڈیو شیئر کر دیں، تاکہ اس کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ تھینک یو سو مچ ویڈیو واچ کرنے کے لیے۔